दर्शकों की राय। ममता काले, भाई जब ये मालूम है कि इस देश में आरक्षण का जो आधार है वो सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन हो सकता है, बावजूद इसके हर बार धर्म और मजहब के आधार पे आरक्षण देने की कोशिश कांग्रेस करती है, इसका क्या मकसद हो सकता है? जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े पेशेंटली मैंने सबकी बात सुनी है, तो एक एक करके कुछ चीजें जरूर बोलना चाहती हूं। सच कड़वा होता है, ये तो हम सब जानते हैं। सच कड़वा होता और कानों में चुभता है। आज मैंने देख लिया किस तरीके से कुछ लोग सच बोलने के चक्कर में एंकर के ही पीछे पड़ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बड़े सम्मान से बोलना चाहती हूं कि हमारे भारतवर्ष के जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो माइनॉरिटी नहीं है भाई, माइनॉरिटी के अंदर भी वो मेजॉरिटी हैं, तो उनको माइनॉरिटी वाले उस सेक्शन में डालना कृपा करके बंद कर दे। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये भी समझना जरूरी है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि उन्होंने इस देश का दोहन भी और विभाजन भी और बुरा भी केवल धर्म के आधार पर और तुष्टिकरण के आधार पर ही किया है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया, उसके बाद इन्होंने बोला कि आरक्षण हम धर्म के आधार पर देंगे, बजट ये धर्म के आधार पर कर देंगे, और ये तमाम काम वो कर रहे हैं, ये धर्म के आधार पर आरक्षण आदि देना जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता है। अभी अभी आपने देखा किस प्रकार से बातें की जा रही थी कि अगर संविधान नहीं भी चाहता तो भी धर्म के आधार पर इस देश के अंदर आरक्षण देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। मतलब आप सोचिए, ये लोग इतने अहंकारी हैं, इनको ऐसा लगता है कि मां भारती की धरती पर संविधान, कानून और विधान से ऊपर ये लोग हैं। संविधान भी इनके आगे कुछ नहीं है। ये जब चाहे तब संविधान की धज्जियां उड़ा दें, ये जब चाहे तब संविधान को ठेंगा दिखा दें। ये सच्चाई है इनकी और ये पूरे देश को देखनी चाहिए, और इन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अभी एक और पैनलिस्ट हैं, उन्होंने आपको बोला कि अगर आपके पास ये जो क्या कहते हैं 15% इसके पेपर्स हैं तो इनको आप पीएम मोदी जी को भिजवा दीजिए और एक्शन करवा दीजिए। मैं उनको ये बोलना चाहती हूं कि भैया सुनो, दोनों कान खोल करके अच्छी तरीके से, ये यूपी और कांग्रेस का शासनकाल वाला देश नहीं है जहां पर जो पत्रकार होते थे वो फोन कॉल करके पीएम से ये डिसाइड करवा लेते थे कि कौन बनेगा मंत्री और कौन नहीं बनेगा मंत्री, और जो सारे के सारे कार्यक्रम होते थे वो कुछ पत्रकार चलाते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, वो जमाने लद गए भैया, वो जमाने लद गए। तो आप उस हसरत के अंदर मत रहिए। मैं लगातार सुने जा रही हूं, मैं थक गई हूं इनकी बातें सुन करके। ये कहते हैं कि बजट के अंदर 15% जो है वो मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, यानी कि अगर 1000 सड़कें बनती हैं उसमें से 150 केवल और केवल मुसलमानों के लिए, उसमें केवल मुसलमान चलेंगे। 1000 हॉस्पिटल बनते हैं तो 150 केवल मुसलमानों के लिए, उसमें केवल मुसलमानों का इलाज होगा। क्या यह संवैधानिक है रंजीत जी? क्या यह तर्कसंगत है? क्या यह सही है? एक तरफ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, और पिछले 10 सालों में उन्होंने सबको लेकर के एक साथ इस देश का विकास किया है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं, मतलब जस्ट बिकॉज इनको सत्ता चाहिए, इनको राजनीति करनी है, वंशवाद लेकर के आगे आना है और अपने परिवार के लोगों को इस देश का राजा बनाना है। ये सारी बातें जो ममता काले कह रही हैं वो सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुसलमानों को खुश रखना है, वोट बैंक को खुश रखना है, तुष्टीकरण करते रहो। जी बिल्कुल बिल्कुल, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी है, ताकि इनके हाथ में आपके पास भी आएंगे लारी, तारिक अहमद लारी आपके पास भी आएंगे हम। तहसीन, अभी तहसीन से जवाब ले लेते हैं क्योंकि आइडिया तो कांग्रेस का है। बजट एलोकेशन एक बहुत स्पेसिफिक चीज होता है। बजट एलोकेशन ये नहीं होता कि सड़क पे सिर्फ मुसलमान चलेगी, वैसे 40% बजट महिलाओं के लिए रखा जाता है, तो क्या सड़क पे सिर्फ महिला ही चलेगी? मतलब हम एक राष्ट्रीय चैनल पे है, हम थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली बात करें, इस तरह की हम बचकानी बातें ना करें तो हम उसको, क्योंकि हम व्यूअर्स को गंभीरता से लें। आप एंकर को नहीं लेना चाहते, मुझे नहीं लेना चाहते, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं एक अपनी बात समाप्त करूं में। यार देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, एंकर से लेकर रजीब भाई आपसे लेकर अगर पैनलिस्ट मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं दोबारा से आपके कह रहा हूं मत बुलाइए मुझे, और अगर बुलाए तो मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। मैं दो चीज नहीं हो सकती, तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अगर आप मुझे इजाजत दे मैं खत्म कर देता हूं अपनी बात। तो पहली बात मैं दोबारा आपके दर्शकों के लिए कहता हूं, एक बहुत गंभीर चैनल पे एक बहुत गंभीर एंकर रंजीत जी के साथ है इस तरह की बचकानी बातें कि अगर हम LGBTQ कम्युनिटी के लिए बजट एलोकेशन करते तो क्या उस सड़क पे सिर्फ LGBTQ लोग चलेंगे, जो आदमी और क्या विवाह होता? अब तो मैं बीच में बोलूंगी, ये कोई बचकानी बात नहीं है। रंजीत जी माफ कीजिएगा, अब तो मैं बीच में बोलूंगी, ये कोई बचकानी बात नहीं है, और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो अच्छा है। और इस तरीके से अगर एटीट्यूड डिबेट में इस तरह की बातें कई बार हो जाती है। तहसीन इतना ऐसे चीजों को लेकर अगर ऐसी बातें चुभने लगेगी हर छोटी बड़ी बात आपको, तो कैसे डिबेट कर पाएंगे? तारिक अहमद लारी,
अब तहसीन तो ये चले गए, क्या अब आप मत व्यवहार चले है? जाइएगा माइक उतार के। नहीं, मैं इनकी हाँ। बात का जवाब दूंगा, बस मुझे जवाब देने दीजिए। इट्स सो वियर्ड, इट्स सो वियर्ड, इट्स नॉट वियर्ड, यू सेड इट मैम। आप ही ने अभी बोला है कि 15% सड़क पर मुसलमान चलेगा। आप तो मनुस्मृति के हिसाब से बात कर रही हैं कि जैसे SC ST OBC जो है उनके लिए अलग से सड़कें होती। अब ये शायद अटक गए हैं, तो मैं बोलूं रंजीत जी, आपकी इजाजत हो तो? उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है जी बिल्कुल। अब ये आप कुतर्क करेंगे तो इनका फ्रेम फ्रीज ही होएगा, माफ करिएगा मैं ऐसा बोल रही हूं। देखिए, अगर ये इस प्रकार की बातें करेंगे, जिस प्रकार की ये बातें कर रहे थे कि संविधान को किनारे रख दो, संविधान को कोने में फेंक दो, और उसके बाद इस देश के अंदर जो है धर्म के आधार पर आप बजट देना आरंभ कर दो, आप आरक्षण देना आरंभ कर दो, तो भैया एक भारतवर्ष के एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ी लिखी नागरिक होने के नाते मैं इनको काउंटर तो करूंगी ना। एक बार सुन ही लेते हैं ना। हाँ, तारिक अहमद लारी। हाँ, इनके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए अलग से सड़कें, अलग से पगडंडियां होती थी चलने के लिए, तो वही चीज ये लागू करना चाहते हैं। इसीलिए ये उनकी मेंटालिटी साफ दिख गई। ये बेकार की बातें ना करें, इस तरह की बात ना करें कि जो बिल्कुल वियर्ड बात हो। उन्होंने सही कहा वाला ने कि क्या LGBTQ के लिए अगर कोई रास्ता वो किया जाएगा तो उनके लिए सड़क अलग बना दी जाएगी। बात तो फैक्ट है ना मैम, ये आप ही ने बात कही है। इस तरह की बात ना किया करें। नहीं, बजट एलोकेशन से मतलब, बजट एलोकेशन से मतलब ये नहीं है कि अगर जो सड़क बन जाएगी तो उस पर जिसके बजट से बनी है उस पर वही चलेगा। मतलब ये है कि अगर 100 करोड़ का बजट है तो उसमें 15 करोड़ बजट उस इलाके में खर्च होगा जहां पर की माइनॉरिटी की संख्या 20% से ज्यादा है। ये क्लियर कट लिखा हुआ है। अब उस सड़क पे कोई भी जा सकता है, उस स्कूल में, उस अस्पताल में कोई भी जा सकता है, एक अलग बात है। लेकिन ये सुनिश्चित किया नहीं जाइए। ममता जी ने जो कहा है वो उस पे आइए। ये कह रही है कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, कांग्रेस ने बंटवारा किया, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, कर रहे थे धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है। तहसीन हमारे साथ फिर से आ गए, तहसीन फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। तहसीन, आप जो बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए। तहसीन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और बहस में थोड़ी बहुत चीजें आपके हिसाब से हो, हमेशा कई बार नहीं मुमकिन होता है। हाँ तहसीन, नहीं, मुझे सिर्फ तहसीन की आवाज जानी चाहिए। हाँ तहसीन। नहीं रंजीत भाई, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मेरे अपने तर्क रखने दीजिए, आप उससे बिल्कुल सहमत ना लीजिए। मैं कहाँ आपको फोर्स कर रहा हूँ मेरी बात से सहमत हो, लेकिन देखिए मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपका चैनल भी नेशनल है, बहुत बड़े एंकर है। इस तरह के इतने नेशनल चैनल पे बात करना, सड़क सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी, 15% सड़कें, या सिर्फ उनका इलाज होगा, ये कुछ तर्क है? मतलब आप LGBTQ कम्युनिटी के लिए अगर बजट एलोकेट करते हो, जो वर्तमान सरकार करती है, तो सड़क पे सिर्फ LGBTQ के लोग चलते हैं, जो जिनके नॉर्मल विवाह हुआ है हस्बैंड वाइफ का, वो लोग नहीं चल सकते। ये कोई तर्क होता राष्ट्रीय चैनल पे ऐसे बात करना? लेकिन मैं आपसे 2 चीज कहना चाहता हूं। बजट एलोकेशन संवैधानिक है, नहीं है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जिसने इलीगल काम किया उस पर कार्रवाई करे, खत्म हो गई बात। अब